आइए शुरू करते हैं बहुपद को। और बहुपद का मतलब है कि वह सास जिनकी बहुत सारी बहुएं हो और सब पे जो है अपना पावर जो है जमा रही हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आइए समझाते हैं आपको जो है बहुपद को। बहुपद जिसको हम लोग जो है पोलिनोमियल कहते हैं। तो बहुपद क्या है? बहुपद जो है वह बीजीय व्यंजक है जिसमें चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक होता है, वही तो बहुपद कहलाता है। लिख यहां देता हूं, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, उसे हम लोग जो है बहुपद कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि लिखा है 3x² प्लस में 4x प्लस 5। यह एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसमें 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद। तो जिसमें बहुत सारे पद हो वही तो बहुपद कहलाएगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि चर राशियों पर घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ चर राशि क्या है? x है और x के सर पे जो है 2 बैठा है। यहाँ भी x और x के सर पे 1 बैठा है। तो जो भी इसमें चर राशियां हैं उनका घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद है। इसी प्रकार जो है 3x का पावर 3 प्लस में ये 6, ये भी क्या है? एक बहुपद है, क्योंकि x का जो घात है वो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार जो ये 3/2 x का पावर 5 प्लस 6x प्लस 3 जो है, तो ये भी आपका क्या है? एक बहुपद है। क्योंकि जो मेन हमको देखना है कि जो चर राशि है उसका घात जो है धनात्मक पूर्णांक है या नहीं जो है। तो चर राशि देखिए यहाँ पर x है और x के जो घात में है, जो पावर में है वो 5 है। 5 एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ देखिए 1 है, इसलिए भी एक बहुपद है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि x का पावर -2 प्लस में 6x प्लस में 5, क्या यह एक बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ जो चर राशि है उसका घात जो है माइनस में जो है 2 है, जबकि घात कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए जो है। ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं जो है कि आपका 6x का पावर 3/2 प्लस में 6x प्लस 5 लिखा गया है, क्या ये एक बहुपद है? कहेंगे नो, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो कहेंगे जो है कि यहाँ जो चर राशियां हैं इसके घात पर देखिए पावर में देखिए 3/2 है। 3/2 का मतलब हुआ 1.5, और 1.5 जो एक पूर्णांक संख्या नहीं होता है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। इसी प्रकार यदि मैं कहूं कि रूट में ये x प्लस में 1 लिखा है, क्या ये बहुपद है? नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/2 प्लस 1, क्योंकि रूट का मतलब जो है क्या होता है? 1/2। तो 1/2 जो है कोई पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे जो है कि बहुपद को कैसे जो है हम लोग पहचान करेंगे। आइए कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं जो है। जैसे मैंने लिख दिया कि x का पावर जो है ये 10/2 है, प्लस में ये 6x² है, प्लस ये 5 है। क्या ये बहुपद है? तो आप कहेंगे कि x का जो पावर है, घात है, वो तो बटा में दिख रहा है। लेकिन जरा सा ध्यान दीजिए, ये 2 से जो है 10 जो है 5 बार में कैंसिल हो गया, तो x का पावर 5 प्लस 6x² प्लस में 5। अब बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? कहेंगे बिल्कुल जो है बहुपद है। ये भी बहुपद है, क्योंकि इसको इससे कटाएंगे तो पूर्णांक संख्या हमको मिल जाएगा जो है। तो हम लोग थोड़ा सा उसको हल भी करके देखेंगे, ऐसे जो है झट से नहीं कर देंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। उसको चेक करेंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी जो है करना पड़ेगा, तब जाके हम फाइनली निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो है बहुपद का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आप समझ चुके जो है। चलिए आगे बात करते हैं जो है
बहुपद के प्रकार के बारे में, बहुपद के कितने प्रकार हैं जो है। तो एक जो है आपके घात के अनुसार जो है बहुपद होता है, दूसरा जो है पद के अनुसार होता है। तो पद के अनुसार कौन कौन से बहुपद है, घात के अनुसार कौन कौन से बहुपद है, उस पे आइए जो है बात करते हैं। तो थोड़ा सा जो है मार्कर को मैं इंक पिला दूं, तब आपको बहुपद का प्रकार समझा दूं। अरे रे 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 होली तो बीत गया, चैत आया गया, तो पढ़ाई में मन लगा के पढ़े के बाद। आइए तो शुरू करते हैं जो है। तो बहुपद के प्रकार की बात हम लोग करें जो है, तो आइए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ बहुपद के प्रकार। तो कहेंगे कि एक जो है होता है पद के अनुसार, पद के अनुसार, और दूसरा होता है घात के अनुसार, घात के अनुसार जो है। तो पद के अनुसार अगर हम बात करें जो है, तो हम कहेंगे कि एक पदी बहुपद होता है, एक पदी बहुपद, जिसको हम लोग जो है मोनोमियल पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल पोलिनोमियल कहते हैं। तो एक पदी बहुपद का मतलब कि वह बहुपद जिसमें एक पद हो, जिसे 3x लिखा गया है, ये 4x का पावर 2 लिखा गया है। ठीक, तो ये क्या है? इस तरह के बहुपद जो एक पदी बहुपद कहलाएंगे, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक ही पद है। पद का मतलब हुआ कि प्लस माइनस चिन्हों के साथ जो है पद अलग होता है। जैसे इसमें पूछा जाए कितने पद है, तो इसमें 2 पद है। जो इसमें कितने पद है, तो कहेंगे 1 2 3 पद है जो है। ठीक है। अब इसी प्रकार जो है आपका होता है जो है द्विपदी, द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद का मतलब कि जिसमें 2 पद हो, जिसे 3x² + 1 लिख दिया गया, x + 1 लिख दिया गया, 6x + 5 लिख दिया गया। तो इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं? सब में जो है 2 पद दिखाई दे रहे हैं। तो इनको हम लोग जो है द्विपदी बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार आपका जो है त्रिपदी बहुपद होता है। अब आप समझ चुके होंगे जो है कि कहानी जो है क्या कह रही है। त्रिपदी बहुपद जैसे 3x के पावर 2 प्लस में 6x प्लस में 5, इसमें 3 पद हैं, तो इनको हम लोग जो है त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है। आइए अब समझते हैं जो है कि घात के अनुसार जो है बहुपद जो है क्या होता है। घात के अनुसार अगर हम बहुपद की बात करें तो हम कहेंगे जो है एक कि घात के अनुसार जो है होता है पहला आपका एक घातीय, एक घातीय बहुपद। और एक घातीय को हम लोग जो है रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल इसको जो हम लोग कहते हैं। तो वह बहुपद जिसमें चर राशि का घात जो है अगर 1 दिखाई देता हो, तो उसको हम लोग जो है कहेंगे एक घातीय बहुपद। जैसे 2x + 1 लिखा हुआ है, तो इसमें जो चर राशि x है, इसका घात क्या है? 1 है, इसलिए इसको एक घातीय बहुपद कहेंगे। जिसे ax प्लस में b लिख दिया गया जो है, जहां पर ये a और b क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। लेकिन इस a का मान जो है 0 नहीं हो सकता है। a का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये पूरा टर्म में 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म में 0 हो जाएगा। तो x + b भी क्या है? एक घातीय बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो है, आइए यहाँ समझा जो है देता हूँ। हाँ, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद की अगर बात किया जाए, जिसको हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है कहते हैं। तो द्विघातीय बहुपद का मतलब ये हुआ, जिसको द्विघात बहुपद भी हम लोग कहते हैं, कि जिसमें चर राशि का घात जो है क्या होना चाहिए? 2, जिसे x के पावर 2, ये एक द्विघातीय बहुपद है। 3x² प्लस में 2x प्लस में 1, ये भी एक द्विघातीय है, क्योंकि इसमें चर राशि जो 1 से अधिकतम घात देखिए क्या है? 2 है। अधिकतम घात जो है 2 है, और यहाँ पर क्या है? 1 है। तो अधिकतम घात को देखा जाता है कि उस दिए गए बहुपद में अधिकतम घात जो है कितना है, उसके अनुसार जो है डिसाइड करते हैं हम लोग कि वह कौन सा जो है बहुपद होगा जो है। ठीक, जैसे ax² प्लस में bx प्लस में जो है c, ये जो है द्विघात बहुपद का जो है व्यापक रूप जो होता है, जहां पर a का मान जो है 0 नहीं हो सकता है। a 0 हो जाएगा तो ये पूरा x का पावर 2 भी, ये भी 0 हो जाएगा, जिस कारण से ये आपका जो है द्विघात बहुपद नहीं रह पाएगा जो है। ठीक है।
तो ये आपके द्विघात बहुपद कहलाते हैं। इसी प्रकार आपके त्रिघात बहुपद जो है होते हैं, क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद जो है। ठीक है, चलिए यहाँ दिखा देता हूं जो है त्रिघात बहुपद जो है। तो त्रिघात बहुपद की बात करेंगे तो कहेंगे कि वह बहुपद जिसमें चर राशि या घात जो है क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो उसको हम लोग जो है त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे x के पावर 3 और 3x के पावर 3 प्लस में 1, या लिख दिया गया कि x का पावर 3 प्लस जो है bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, तो ये क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। और ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जनरल रूप जो होता है, जहाँ ये a का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, जैसे इसमें मैंने बताया वैसे यहाँ भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का मान 0 हो गया तो इसका मतलब जो है ये हुआ, ये त्रिघात बहुपद नहीं रह पाएगा जो है। तो त्रिघात बहुपद इसी प्रकार जो है चतुर्घात बहुपद, पंचघात बहुपद जो होगा। लेकिन अब हम लोग समझ चुके हैं जो है कि ये मामला जो है क्या है जो है। ठीक है, आइए अब कुछ विशेष बहुपद होते हैं, जैसे अचर बहुपद होता है, शून्य बहुपद होता है, तो उसकी भी हम जो है बात कर लेते हैं जो है। तो चलिए हम समझते हैं जो है कि शून्य बहुपद जो है किसको कहते हैं। तो शून्य बहुपद का मतलब कि प्रत्येक पद जो है वो शून्य हो जो है। जैसे मैं कह दूं कि 0x स्क्वायर आप प्लस में जो है 0x लिखा है, ऐसे जो है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, और 0 से इस x में मल्टीप्लाई होगा भी 0, तो पूरा का पूरा क्या है, 0 ही है। लेकिन ये इसमें 84 x के पावर 2, 84 x का पावर 1 दिखा, ठीक, तो फाइनली रिजल्ट इसका क्या आया, 0 आया। तो भले ये देखा जो है कि ये बहुपद के जैसा है, लेकिन इसका फाइनली रिजल्ट क्या है, 0 है, इसलिए इसको शून्य बहुपद हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए समझ ले जो है अचर बहुपद जो है क्या होता है। अचर बहुपद जो है, तो अचर बहुपद का मतलब ये हुआ कि जो भी संख्याएं होती है, जैसे आपका जो है 5 हो गया, 7 हो गया, 3/2 हो गया, -3/2 हो गया, ये जितनी भी संख्याएं हैं इन सबको हम लोग जो है अचर बहुपद कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल जो है कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 10-12 मिनट के वीडियो में आपने बहुपद की जो भी कहानियां है उसको आप समझ चुके होंगे जो है कि बहुपद जो है क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से बहुपद जो है होते हैं। चलिए पूरी कहानी को मैं एक बार जो है 2 मिनट के अंदर जो है रिवाइज कर देता हूं जो है। कहेंगे बहुपद क्या है, कहेंगे बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जिसमें चर राशि का घात जो है एक धनात्मक पूर्णांक होता है। और बहुपद के प्रकार की बात करें तो बहुपद के जो है 2 तरह से उसको डिवीजन किया जाता है, एक जो है पद के अनुसार और दूसरा जो है घात के अनुसार। अगर पद के अनुसार बात करें तो एक घातीय बहुपद, नहीं एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। और घात के अनुसार बात करें तो एक घातीय बहुपद जिसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और शून्य बहुपद और अचर बहुपद जो है। तो फाइनली जो है बहुपद की पूरी कहानी जो है हो गई एंड जो है। तो चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो है कि द्विघात बहुपद का कैसे निकालते हैं और द्विघात बहुपदों के शून्यंकों का योग, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, इस पे बात करेंगे। और उसके बाद जो है सवालों पर हम आपको लेकर चलेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।